आज यह इस स्वराज सूक्त का अंतिम 16वां मंत्र है। ओम यामथर्वा मनुः पिता दध्यं धियं नत तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथा इंद्रे उक्था समग्मत अरेचन अनुस्वराज्यम्। ओम जी से अथर्वा अविचल ने जो सदा अहिंसक मननशील वह पालक रक्षक प्रगतिशील धारणा बुद्धि धारण विस्तृत वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान सब वृद्धिशील जनवाणी से उसको कर लेते प्राप्त सदा हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। याम अथर्वा मनु पिता। याम सर्वनाम है जिसको, जिसको अथर्वा ने, मनु ने, पिता ने कहा है। जिसको अथर्वा मनु पिता दध्यं धियम अतनत। जिसको अथर्वा ने, मनु ने, पिता ने। अथर्वा अर्थात अविचलित। आ उपसर्ग है नकारात्मक अर्थ में नहीं। थर्व अस्थिर होना, हिंसा करना। तो अस्थिर होना, विचलित होना, अथर्वा का अर्थ हो गया अविचलित, स्थिर। और इसका अर्थ हिंसा करना भी है, अतः इसका अर्थ किया गया अहिंसा। तो अथर्वा शब्द के दो प्रमुख अर्थ हुए, अविचलित, अहिंसक। इस एक शब्द में दोनों ही अर्थ हैं। इस अथर्वा शब्द को या ऐसे शब्दों को हमें समझना चाहिए, अर्थ करते समय विस्तार हो जाता है। अविचल और अहिंसक। अहिंसक है वो अविचलित रहेगा। जो हिंसक हैं वे शीघ्र विचलित हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। अहिंसक अपेक्षाकृत अविचलित रहता है। हमने कहा अपेक्षाकृत। कोई चुनौती दे दे कि नहीं ये कभी विचलित नहीं होगा, या कभी इसको क्रोध नहीं आएगा, या कभी इसको तनाव नहीं होगा, तो भाई मैं तो कम से कम अपनी बात करूं तो मैं पराजय स्वीकार करूंगा। मैं ऐसी कोई चुनौती आपको नहीं देना चाहता। एक सीमा के बाद तो हमारा धैर्य टूट जाएगा, मैं स्वीकार करता हूं। परंतु सामान्यता अहिंसक स्वभाव के लोग अपने पथ से छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं। कुछ दुख संकट बाधाएं विरोध होते हैं, ये तो स्वाभाविक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कहें भाई हम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा और हम बिल्कुल सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। ये संभव नहीं। विरोधी शक्तियां तो अपना कार्य करेंगी। हमारा कार्य है हम करेंगे, जो उनका कार्य है वे करेंगे। अब वो हमें प्रयास ही करना है कि उससे हम विचलित न हो। उनको जो करना है करते रहें, हमें जो करना है हम करते रहें। परंतु जैसा कि हमने निवेदन किया कि एक सीमा के बाद तो धैर्य टूटने भी लगता है। और ये भी कह सकते हैं कि एक सीमा से अधिक यदि हम शांत रहते हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि अन्याय को सहन करना, अन्याय करने से अधिक बुरा है। कुछ लोगों का एक ही सूक्ति ये भी है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला अधिक दोषी है। अधिक न सही लेकिन कुछ दोषी तो है ही। यदि हम समर्थ होते हुए भी प्रतिकार न करें तो
अथर्वा से संकेत यही है कि हम अविचल रहें, अहिंसक रहें। विपरीत परिस्थितियों में भी, विरोधियों के होते हुए भी अविचल और अहिंसक रहकर हम अपना कार्य करते रहें। और क्या कहा? मनु, मनु अर्थात मननशील, जिसमें मन है, मननशीलता है, विचारशीलता है, वो मन। तो जो अविचल है, अहिंसक है, मननशील है, वही तो पिता। पिता का क्या अर्थ हुआ? पालक रक्षक। पिता हम किसको कहते हैं? जो हमारा पालन रक्षण करे। अब सामान्यतः पा धातु से ही पिता शब्द की निष्पत्ति मानी जाती है। पा धातु का अर्थ पालन करना, रक्षा करना होता है। इसमें पी धातु भी लिखी गई। सहज भाव से कोई कह सकता है पिता शब्द में पी धातु तो स्पष्ट दिख रही है, तो हम पा धातु से पिता क्यों बनाएं? यदि इतने विद्वानों ने पा धातु से पिता शब्द को स्वीकार किया है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि सभी लोग ठीक नहीं बता रहे हैं, हम ही सबसे सही हैं। नहीं, इतने विद्वान कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे अनुभवी हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं। वे कह रहे हैं, किसी आधार पर कह रहे हैं, तो ठीक है। पा धातु से पिता शब्द बन सकता है, तभी वो कह रहे हैं। जब आप गंभीरता से व्याकरण पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे ये संभव हो पाता है। परंतु पी धातु स्पष्ट दिख रही है, तो नकारा तो उसे भी नहीं जा सकता, ये भी एक सत्य है। इसलिए हम लोगों ने दोनों लिख दिया। पी धातु का अर्थ गति करना है, तो जो पिता है, पालक रक्षक है, उसमें गतिशीलता, प्रगतिशीलता तो होगी ही। अगर उसमें प्रगतिशीलता नहीं होगी, गतिशीलता नहीं होगी, उसमें जड़ता होगी, तो पालन रक्षण करेगा कैसे? तो पिता में ये गुण तो समाहित है। जो पालन रक्षण करने वाला है, पा धातु से पिता शब्द के निष्पत्ति मानी जाए, या पी धातु को हम स्वीकार कर लें, जो स्पष्ट दिख रहा है, तो हम उसमें प्रगतिशीलता का गुण भी स्वीकार कर लें। इसमें क्या हानि है? उत्तम, स्वीकार कर लेना चाहिए, दोनों ही स्वीकार कर लीजिए। तो जो पिता है उसमें ये सभी गुण होने चाहिए, पालन रक्षण का गुण और प्रगतिशीलता का गुण होना चाहिए। कह रहे हैं यम अर्थात जिसको अथर्वा ने, मनु ने, पिता ने दध्यंग, दध्यंग दध धातु है धारण करना, पालन करना और देना नहीं। दध्यंग का गुण बताया गया। देखिए, यही वेद की विशेषता है। कुछ लोग कहते हैं भाई वेद के कितने अर्थ हो सकते हैं, हम कहते हैं कि आप कितने अर्थ कर सकते हैं। ये अर्थ करने वाले की सामर्थ्य पर है, उसकी योग्यता पर है कि वो कितने अर्थ कर सकता है। वेद के तो अनंत अर्थ कर सकते हैं और वे सभी अर्थ सत्य होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक अर्थ कहे कि हमारे गुरुजी ने ये अर्थ किया है, वही एकमात्र सत्य है, बाकी सब असत्य है। नहीं, वेद के अनंत अर्थ हो सकते हैं, वे सभी अर्थ सत्य हैं। बस आपको ये देखना है कि जो अर्थ आप कर रहे हैं उसका कोई आधार है या नहीं, वो शब्द किस धातु से बना है, उस धातु का क्या अर्थ है, इसका ध्यान रखते हुए आप जितने भी अर्थ करेंगे सब ठीक है, सब हमें स्वीकार्य है। दध्यंग में एक ही धातु है और अर्थ है धारण करना, पालन करना और देना। ये गुण भी होने चाहिए। आप धारण कर लें, आप किसी को धारण कर लें, अपने पास रख लें और पालन न करें। हमारे कुछ बच्चे गौशालाओं में कार्य करते हैं, जो रक्षण पालन का कार्य करते हैं, अति उत्तम सराहनीय कार्य है। वो कैसा गो प्रेम! आप गाय तो घर में ले आए, बांध लिया, उसका पालन पोषण न करें, उसको भोजन पानी न दें,
तो ऐसा धारण करने से, ऐसा गाय को अपने पास रखने से क्या लाभ? तो ये गोपालन तो नहीं कहा जाएगा, ये तो गाय के प्रति क्रूरता हो जाएगी। तो जब आप धारण करें, किसी को अपनाएं, तो उसका पालन रक्षण भी करें, वो भी आवश्यक है। और इसका एक अर्थ है देना। धारण करने की बात है, हम जो कुछ समाज से ग्रहण करें, धारण करें, अपनाएं, क्योंकि हम जो कुछ भी लेते हैं, जो कुछ धारण करते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, धन संपत्ति विद्या आदि जो कुछ भी है, वो हमने कहीं से लिया है ना, किसी समाज से लिया है। तो जब हम इतना लेते हैं तो हमें देना भी चाहिए। तो उसने कहा कि धारण करना है, यूं कह लें, दध्यंग में दद धातु में स्पष्ट आपको धारण करने का अर्थ तो दिख ही रहा है। सर्वाधिक प्रमुख अर्थ तो धारण करना है ही, लेकिन धारण करना तब तक सार्थक नहीं है जब तक आप उसका पालन न करें और उसका ऋण न उतारें, दें नहीं। जब हम लेते हैं, धारण करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो कर्तव्य करते हैं, उसका लाभ भी मिलता है, तो हमें कुछ देना भी चाहिए। ये सारे गुण जिसमें हो, उसके लिए कहा गया है दध्यंग। धियम अतनत, धीय को, धियम धीय को, धी का अर्थ भी धारण करना, धी दीर्घ ई धारण करना, ये भी है। धी लघु ई है, इसका भी अर्थ धारण करना, युक्त होना। धारण करना युक्त होना एक ही बात है, उसका अर्थ है जो कुछ हमारे पास है, सामान्यतः जो हम लोग कहते हैं भाई हमारे पास है, तो वही धारण करना, उससे युक्त होना है। जो हमारे पास है, हम उससे युक्त हैं, उसको धारण कर रहे हैं। तो धियम का मुख्य अर्थ तो यही हुआ। सामान्यतः धियम का बुद्ध के रूप में प्रयोग होता है। धियम शब्द का अर्थ बुद्धि बहुधा किया जाता है, अनेक मंत्रों में किया जाता है, लगभग सभी विद्वान कर रहे हैं। तो भाई मैं कहता हूं कि जब सभी विद्वान कर रहे हैं, तो हम ही क्यों कहें कि नहीं नहीं, सबसे बड़े विद्वान हम हैं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं भाई, जो भी बड़े बड़े विद्वान करते आए हैं, हम सबको नमन करते हैं। उन्होंने जो किया है कुछ सोच समझ कर किया होगा। सबने ये माना है कि धातुजर्थ होना चाहिए। जो कुछ किया है उन्होंने कुछ तो सोच विचार कर किया होगा। हो सकता है अभी हम प्रारंभिक विद्यार्थी हैं, उस गंभीरता को उतना न समझ सकें, तो सहज भाव से मान लें कि चलिए आगे जब गंभीर अध्ययन करेंगे तो समझेंगे ऐसा इन्होंने क्यों और कैसे किया। उसे भी एक पक्ष मान लें। जो स्पष्ट धातुजर्थ है वो तो है ही, वह अर्थ भी हो सकता है, जैसा कि हमने कहा कि वैदिक शब्द मंत्र अनेकार्थी हैं। तो यहां जो धारण करने की बात है, उसका अर्थ बुद्ध किया गया है। हम इस बुद्ध में ही तो सारे विचार विद्या को धारण करते हैं। तो विचारशीलता, विद्या, जानकारी, अनुभव, सब कुछ धारण जिसमें किया जाए उसे बुद्धि कहा जाता है। तो इस धी धातु का एक अर्थ बुद्धि होना भी हो जाता है, मान लिया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। वही बात है कि भाई किसी धातु का क्या अर्थ है, ये हमें कैसे पता चला? भाई हमसे पहले किसी विद्वान ने ही तो बताया। महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ लिखा, उसमें धातुएं लिखी, धातुओं के कुछ अर्थ भी लिखे। भले ही उन्होंने अपने समय की भाषा में लिखा है, अर्थात संस्कृत में ही लिखा है, वो हमारी भाषा में अनुवाद तो अभी कुछ विद्वानों ने किया है, परंतु उन्होंने अपने तरीके से कम लिखा। तो उनसे पूर्व, इसे हमने बताया, का धातु पाठ भी मिल गया है, जो पाणिनि से भी शताब्दियों पूर्व हुए हैं, बहुत पहले हुए हैं। उन्होंने भी धातु पाठ तैयार किया, धातुएं लिखी, उसके अनेक अर्थ लिखे। तो धातुओं के अर्थ हम कैसे जानते हैं? इन आचार्यों के लिखे हुए पुस्तकों से जानते हैं कि उन्होंने उसके ये अर्थ लिखे। और हम ये भी मानते हैं कि भाई बड़े से बड़ा विद्वान भी लिखते समय हो सकता है कोई छूट गया हो। तो अन्य विद्वानों ने भी जो कुछ अर्थ माना है, महादयानंद सरस्वती जी ने यदि कोई अर्थ
किया है तो हम उसे इसलिए नहीं नकार देंगे कि नहीं भाई ये तो धातु वाले अर्थ में हमको नहीं मिला। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यह बात स्पष्ट कहा है कि वेद के सब यौगिक हैं, धातुज हैं, उनका धातुज अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा। तो धातुज अर्थ तो ग्रहण करेंगे। यदि उन्होंने कोई अर्थ किया है और हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसमें कौन से धातु से कैसे अर्थ कर लिया गया, उन्होंने संयोग से उस शब्द में कौन सी धातु है ये नहीं बताई है, तो ये हमारे लिए शोध का विषय। हम उन्हें नकार नहीं रहे, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ठीक नहीं लिखा। अब ये हमारा दायित्व है कि हम शोध करें और देखें कि ये अर्थ उन्होंने किस आधार पर किया। जो स्पष्ट धातु अर्थ है तब तक उसको पढ़ते रहिए, और आप में से जो बहुत गंभीर अध्ययन करना चाहे, आगे बढ़ सके, जिसे शोध कार्य कहते हैं। अभी हम प्राथमिक विद्यार्थी हैं, कल हम इस पर शोध करेंगे, पीएचडी करेंगे, तब हम खोजेंगे कि भाई हमको तो पहले ये अर्थ लग रहा था और ये महर्षि ने ये अर्थ कैसे किया है, तो खोजा जाए भाई क्या आधार है, कुछ तो होगा। तो हम सारे महापुरुषों के प्रति, विद्वानों के प्रति श्रद्धा भावना आस्था बनाए रखते हुए, किसी की निंदा न करते हुए, किसी को नकारते नहीं हैं, और हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हमारा मार्ग है। तो कहते हैं कि जिसको अथर्वा, मनु, पिता, दध्यन अर्थात इन गुणों को धारण करने वाले उपासक ने धियम अतनत, धी धारणा बुद्धि को, अतनत अतनत, तन धातु है विस्तार करना। अब अतनत में ही देखने की बात है कि तन धातु है, कम से कम ता तो अजंत है, या ता में स्वर आ है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में जो मान लीजिए नहीं उसको नहीं जुड़े हों, जिसे आप लोग आधा अक्षर पूरा अक्षर कह देते हैं, तो जिसे आप लोग आधा अक्षर कह देते हैं वो वास्तव में हम लोग हलंत कहते हैं, अर्थात उसमें स्वर नहीं है, अस्वर कह सकते हैं। तो तन धातु में तातो स्वर युक्त है ना, अवश्य हलंत या स्वर पढ़ लिया जाता है, तातो स्वर युक्त है। परंतु यहां अतनत में ता का ही स्वर लुप्त हो गया है। तो जो व्यवहारिक भाषा होती है उसमें ऐसे होते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसे विद्वान मिलेंगे जो आपको बता देंगे कि व्याकरण के इस सूत्र के अनुसार ऐसा 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 हो करके ये आलुप्त हो गया। तो वे कह रहे हैं जो बहुत आगे बढ़कर व्याकरण पर बड़ा गंभीर शोध कार्य करेंगे वो उन नियमों का उल्लेख करेंगे। सहज भाव से हमने ये देखा, अभी हम इतना ही मान लेते हैं कि शब्द का जब व्यवहारिक उपयोग होता है तो ऐसे छोटे मोटे परिवर्तन हो जाते हैं। उसके नियम हमारे विद्वान व्याकरणाचार्यों ने बताए हैं, उसे आप आगे चलकर पढ़ें, अच्छी बात है। तो अतनत का अर्थ हुआ विस्तार किया, विस्तार करता है। आ तो उपसर्ग है, क्रिया उपसर्ग है, तो ये विस्तार करने का अर्थ है विस्तार किया। यद्यपि इसमें लिखा है अत धातु सतत गति करना, तो आप चाहें तो वो अर्थ भी ग्रहण करें। अतनत का अर्थ है सतत गति करता रहा, बुद्धिमत्ता पूर्वक, धियम बुद्धि की ओर, धारणा की ओर सतत चलता रहा, या उसका विस्तार करता रहा। विस्तार किसका किया है? ध्यान दें, सबसे पहला शब्द आया है याम जिसको। ये याम जिसको किसके लिए आया? ये उसके लिए आया है जो इस मंत्र का देवता है। ये जो मंत्रों में देवता आदि लिखे जाते हैं उसका अर्थ करते समय ये उपयोग होता है। ये जो सर्वनाम आदि आ जाते हैं तो वो किसके लिए आए हैं? वो सामान्यता उस देवता के लिए होते हैं जो उसमें लिखा जाता है। हमने कहा है सामान्यता। अब वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको अकाट नियम बना दिया जाए, सामान्यता। तो याम अर्थात इस मंत्र का देवता इंद्र है, अर्थात इंद्र को, परमेश्वर को। तो जो अविचल अहिंसक है, मननशील है, पालन रक्षण करने वाला है,
धारण पालन दान करने वाला है, वह बुद्धिमान उसकी ओर निरंतर चलता है, उस परमेश्वर की ओर निरंतर चलता है, अतनत अत सतत गमन करना अर्थ से, और विस्तार करता है, तन विस्तार करना अर्थ से, कि वो निश्चित रूप से जैसे वो सर्वव्यापक है, वो अपनी चेतना का बुद्धिपूर्वक विस्तार करता है, यह अर्थ भी उपयुक्त है। ये सभी अर्थ हमें स्वीकार्य हैं। आगे कहते हैं तस्मिन ब्रह्मांड पूर्वक, तस्मिन उसमें, उसमें किसमें, उसी इंद्र परमेश्वर में। ब्रह्मांड ये ब्रह्म का बहुवचन। अब देखिए कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक है, दूसरा तो है नहीं। ये ब्रह्म का बहुवचन कहां से आ गया? क्या ब्रह्म अनेक हो गए? ये प्रश्न गंभीर होगा। अब इसमें स्पष्ट ब्रह्मांड लिखा है, ये ब्रह्म बहुवचन है, ब्रह्म का बहुवचन है, इसका अर्थ हो गया अनेक ब्रह्म। तो क्या एक ब्रह्म होने की बात असत्य है? यह समझना बहुत आवश्यक है। जो वेद से जुड़े नहीं हैं, वेद को पढ़ना समझना नहीं जानते, वो एक शब्द कहीं यहां वहां से सुन करके जो अर्थ करते हैं उसी को अनर्थ कहा जाता है। व्यर्थ तो छोटी बात है, वे अनर्थ करते हैं। इस समस्या का हल कैसे होगा? ब्रह्म तो एक ही है, अर्थात जब हम उस परमेश्वर को ब्रह्म कहते हैं, जैसे यहां पर इंद्र कहा, इंद्र का शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर, ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है बड़ा, वृद्धिशील, वृद्धिकर्ता। जब हम उस परमेश्वर के लिए कहते हैं तो वो एक ही है, एक वचन में ही आएगा जब उसके लिए कहा जाएगा। जब बहुवचन में ब्रह्मांड कहा जाएगा तो स्पष्ट है ये उस एक परमेश्वर के लिए नहीं कहा जा रहा। ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये हम सब के लिए कहा जा रहा है जो उसके उपासक हैं। जो उस ब्रह्म के उपासक हैं उन्हें भी तो ब्रह्म होना चाहिए, क्योंकि हम जिसकी उपासना करेंगे उस जैसे हो जाएंगे, उसके गुण कर्म स्वभाव हम ग्रहण करेंगे, अपना लेंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। हम जिसके निकट रहेंगे, जिसकी उपासना करेंगे, जिसका चिंतन मनन करेंगे, जिसकी स्तुति करेंगे, उसके गुण कर्म स्वभाव हम में आएंगे। तो जो उपासक हैं वो भी तो ब्रह्मरूप हो जाएंगे। तो जब उपासक ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा तो वो बहुवचन में होगा, क्योंकि वो तो अनेक हैं, हम लोग तो करोड़ों अरबों में हैं, तब वो बहुवचन में हो जाएगा। तस्मिन एक वचन में है, क्योंकि वो परमेश्वर इंद्र एक वचन में है, वो एक है। याम भी एक वचन में है, याम जिसको, यह भी एक वचन में है। तस्मिन उसमें, यह भी एक वचन में है। वह परमेश्वर तो एक ही है, वो एक वचन में है। ये ब्रह्मांड जो है, बहुत से ब्रह्म, वो हम आप हैं। उसके उपासक भी ब्रह्म हैं। अर्थात इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सब परमेश्वर हो गए, परमात्मा हो गए, यह संभव नहीं है। जो शाब्दिक अर्थ है, ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहत होना, बड़ा होना, वृद्धि करना, अर्थात वृद्धिशील होना, वृद्धिकर्ता होना। जो स्वयं वृद्धिशील है, वृद्धिकर्ता है, सबकी वृद्धि करने वाला है, जो स्वयं बृहत है और सबकी वृद्धि करने वाला है, वो ब्रह्म है। तो हमको भी भाव विचार से, उदारता से अपने आप को बड़ा बनाना है। हम भी बृहत हो जाएं, बड़े हो जाएं, हम भी लोगों की वृद्धि करें, इस अर्थ में हम भी ब्रह्म हो जाते हैं। परंतु वो परमेश्वर तो एक ही है, जब उसके लिए ब्रह्म कहेंगे तो एक ही होगा। यहां पर यह भ्रम नहीं पालना है कि हम कह रहे हैं कि हम भी ब्रह्म हो गए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हो गया। यह अहंकार नहीं पालना कि हम ब्रह्म हो गए। हम हो सकता है, एक अवधारणा है कि हम उसमें विलीन हो जाते हैं, तब ब्रह्म हो जाते हैं। यदि ये, फिर मैं कह रहा हूं दर्शन शास्त्र का विषय है, इस पर यह नहीं कहना चाहिए कि यही सत्य है। हमने कहा कुछ विद्वानों, विचारकों के, मान लीजिए ये एक विचार है कि साधक उस ब्रह्म में पूरी तरह विलीन हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, चलिए माना हो जाता है।
जैसे कहा गया कि बूंद समाने समुद्र में सो कतहेरी जाए। समुद्र से आपने एक बूंद लिया, वो बूंद अलग और समुद्र अलग आपको दिख रहा है। वही बूंद आपने पुनः समुद्र में डाल दी, अब उस बूंद को आप समुद्र में कहां खोजेंगे? नहीं खोज सकते। आप दूसरी करोड़ों बूंदे समुद्र से निकाल सकते हैं, मगर उस एक बूंद को तो पुनः नहीं खोज सकते। वो बूंद समुद्र में विलीन हो गई। तो कुछ विद्वानों का यह मत है कि साधक अपनी साधना से उस ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, तब वो ब्रह्म हो जाता है। स्वाभाविक है, हो ही गया फिर तो। लेकिन तब जब वो ब्रह्म हो गया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। बूंद समाने समुद्र में सोकत है। जब वो बूंद समुद्र में समा गई, वो भी समुद्र हो गई, समुद्र का अंश है, हो गई। अब वो समुद्र ही कहे जाएगी, अब उसे बूंद नहीं कहेंगे, अब तो समुद्र ही कहेंगे। उस बूंद का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया, तब वो समुद्र रूप हो गई, या कहें तब वो ब्रह्म रूप हो गया। तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ऐसा कुछ लोगों का मत है, सभी इससे सहमत नहीं है, और समाज इससे सहमत नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भ्रम ना पाले। और समाज इस बात को नहीं मानता। लेकिन शब्दों का अर्थ समझाने की दृष्टि से उदाहरण के रूप में हमने बताया कि ऐसा लोग मानते हैं, क्योंकि ब्रह्म एक है और यहां ब्रह्मांड बहुवचन में आया है, तो हमें इस बात को समझना है कि हम शाब्दिक अर्थ में ब्रह्म अर्थात बृहत वृद्धिकर्ता हो सकते हैं, होना भी चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम परमेश्वर हो जाएंगे। हम यहां पर आपको इतना ही बताना चाहते हैं, पूर्वथा अर्थात पूर्व की भांति पहले की सदा से होता आया है और सदा होता रहेगा। पूर्व का अर्थ सामान्यता तो सर्वनाम में आप जानते हैं, पूर्व अर्थात पहले, बिल्कुल स्पष्ट है। इसको अब था लगा पूर्व में, तो पूर्व था अव्यय हो गया। अब अव्यय हो गया तो फिर क्या कहना, फिर तो पूर्वता माने पूर्व की तरह, पूर्व के समान, पूर्व जैसा, वो तो अर्थ फिर इसका हो ही गया, है ना। तो उसमें पहले की भांति ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, अर्थात वो उपासक जो स्वयं बड़े बृहत हैं और वृद्धिकर्ता हैं, इंद्रे, इंद्र में, ये देखिए ये एक वचन में है। इंद्र का अर्थ हमने कहा परमेश्वरीमान, परमेश्वर वो एक ही है। यहां कहा इंद्रे, इंद्र में, वह एक ही है, ये बहुवचन नहीं। इंद्र परमेश्वर के लिए इसमें जो भी शब्द आए, इसके पहले सर्वनाम आए। याम अर्थात जिसको, ये एक वचन में। तस्मिन अर्थात उसमें, ये एक वचन में। यहां स्पष्ट कह दिया इंद्रे अर्थात इंद्र में, ये भी एक वचन। उस इंद्र में अर्थात उस परमेश्वर में उक्था सम अगमत, उक्था वाणियां वचन स्तुति, वच धातु का ही ये रूप माना जाता है, तो बनता है। जैसे हम लोग सामान्यतः जानते हैं उक्ति, ये शब्द अभी भी प्रचलित है। उक्ति, यह एक अच्छी उक्ति है, ये उनकी उक्ति है। तो उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन, कही गई बात किसी की, पूर्वोक्त, पहले कहा गया। तो उक्ति, उक्त, इसी तरह से हमारा सूक्त बनता है। सु उपसर्ग, सु अर्थात सुंदर, अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम, ये सु उपसर्ग है। और उसी में जुड़ा है उक्त, तो बन गया सूक्त, अर्थात जो अच्छी उक्ति है, जो अच्छा कथन है, वो सूक्त। तो ये कहा गया उक्था अर्थात उक्ति, वचन। तो इसको वच धातु से ही माना जाता है, वच अर्थात कहना। तो कहते हैं, अब इसको इस तरह कह लें कि वच धातु का एक रूप उच या उक धातु भी हो गई, या कोई व्याकरणाचार्य विद्वान ये भी कह सकता है कि कहने के अर्थ में जैसे वच धातु है, वैसे ही उच धातु भी है। क्या का हो जाएगा, ऐसे रिक रिक रिक, वो
तो हम जानते ही हैं सामान्यतः जो संधि के नियम है। तो अब इसमें कोई उच्च या उक धातु अलग से कह सकता है या वच धातु का एक रूप उच्च बता सकता है। ये इस शब्द को समझने के दो तरीके हो सकते हैं। तो कोई विद्वान तमाम नियमों को लाकर ये कह सकता है कि ये वच धातु का उच्च कैसे बना, किन किन सूत्रों को लगाने से बना, या कोई कहीं से खोज कर ला सकता है कि उच्च धातु भी यहां वर्णित है तो ये उच्च धातु है, उससे बन गया। परंतु ये निश्चित है कहीं ना कहीं बना ये उसी धातु से जिसका अर्थ कहना बोलना है। उक्ता का अर्थ हुआ वचन, और ये वचन का अर्थ जो हम स्तुतियां कर रहे हैं तो उसका भावार्थ स्तुति वाणी किया जाता है। सही है, वचन वाणी एक ही बात है। स्तुति का भावार्थ कर लेते हैं क्योंकि वेद में स्तुतियां ही हैं जो हम कह रहे हैं। इस ब्रह्मांड बहुवचन का एक भावार्थ ये भी करते हैं, वेद को शब्द ब्रह्म माना जाता है। उस निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म का शब्द शरीर ये वेद है। प्रत्यक्ष रूप से हमको वेद ही उपलब्ध है। तो क्योंकि वेद को भी ब्रह्म कहते हैं तो यहां ब्रह्म का आशय वेद मंत्रों से लेकर के बहुवचन में ब्रह्मांड अर्थात बहुत से वेद मंत्र, ऐसा अर्थ भी विद्वानों ने किया है। वह भी ग्राह्य है, स्वीकार्य है, उत्तम है। कहते हैं इंद्रे उक्ता समगमत, उस इंद्र परमेश्वर में उक्ता अर्थात हमारी वाणी, हमारी स्तुतियां सम्यक रूप से अगमत गए या जाते हैं। गम धातु है। गम धातु में गा का जो अकार स्वर है उसका लोप उसी प्रकार जैसे अतनत और अगमत। अब ये काव्य है, आप देखिए कैसे मिलाया गया है। अतनत अगमत, ता में भी स्वर का लोप है तो गा में भी स्वर का लोप है। अब व्याकरणाचार्य इसके लिए कोई नियम बनाकर बता दे तो, न बता दे तो भैया काव्य है, इतना तो स्वीकार करना होगा। इंद्रे उक्ता समगमत, तो जो इसमें बताया गया कि आम जिसको अथर्वा मनु पिता दध्यंग धियम अतनत, अब ये गुण होने चाहिए तब उसमें ब्रह्मांड पूर्वता, उसने पहले की तरह ब्रह्मांड अर्थात वेद मंत्र, उस तस्मिन इंद्रिय यहां आ जाएगा तो पहले उस इंद्र में पहले की भांति ब्रह्मांड अर्थात ये वेद मंत्र, हमारी वेद वाणियां, उक्था हमारे वचन स्तुतियां सम्यक रूपेण जाते हैं, प्राप्त होते हैं। यदि हम इन गुणों को धारण करते हैं, अथर्वा बनते हैं, मनु बनते हैं, पिता दध्यंग बनते हैं, तो हमारी स्तुतियां, हमारे ये वेद मंत्रों का पाठ जो हम कर रहे हैं यह उस परमेश्वर में जाते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं और हमारी साधना उपासना सार्थक हो जाती है। हम उस परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, उसके साथ उपासना में लीन हो जाते हैं, उसके निकट हो जाते हैं। कैसे अर्चन अनुस्वराज्यम, अपने अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए, स्वराज्यम अपने राज्य को, अर्थात स्व अर्थात अपना, राज्य दीप्तो धातु है, दीप्त होना, प्रकाश होना, अर्थात अपने प्रकाश की अर्चना करते हुए, हमारे भीतर जो परमेश्वर का दिव्य चेतन प्रकाश है उसकी अर्चना करते हुए हम इन गुणों को धारण करें। इस प्रकार वेद मंत्रों का पाठ करें, ध्यान साधना उपासना करें, तो ये हमारी स्तुतियां, हमारी वाणियां, हमारे वचन, हमारे द्वारा बोले गए ये मंत्र, ये वेद मंत्र उस प्रभु को, परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। हमारी बात वहां तक पहुंचती है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। हाँ बोलिए।